बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, शादोबाद रखे, खुश खुर्रम रखे और इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की जायज़ तमन्नों को पूरी करे। और दुनिया में इस टाइम जो बीमारी फैली हुई है, अल्लाह ताला हमको अपने हबीब के सदक़े इस बीमारी से निजात दे, शिफा दे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो आज ही मैं अपने घर में बना रही हूँ अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी। ये तो तकरीबन बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जी मैंने ऑयल को गर्म किया, उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया, फिर उसमें मैंने प्याज कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैंने फ्राई करने के लिए शामिल कर लिया। तो यहाँ पर इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। अब इनको मैं जो है वो हल्का सा इनको पकाऊँगी। अब यहाँ पर जी जब टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी, जिनमें सुरख मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून ली थी और पिसा हुआ धनिया यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया था। और इन मसालों को अब मैं जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इन मसाले जो है उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर सालन में मैं थोड़ी सी ना कलौंजी इस्तेमाल करती हूँ। कलौंजी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और इसका तो कुरान पाक में भी ज़िक्र आया है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें शिफा है, यानी कि हर बीमारी की शिफा है। तो आप ज़रूर इसको अपने खाने में थोड़ी थोड़ी सी इस्तेमाल करते रहा करें। तो जी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना अर्सा कहाँ गुम थी, तो बस कुछ घर के मसले मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ कीजिएगा जो भी मसले मसाइल हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो आपके साथ ये जो मेरी पहले जिस तरह रूटीन बनी हुई थी वो अब भी बरकरार रहे। तो आज मैं बहुत अरसे के बाद मैंने आपके साथ ये अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया है। दुआ कीजिएगा कि अब मेरी ये रूटीन बनी रहे। यहाँ पर जी मैंने तोरियों को अच्छी तरह से धोकर मसाले में शामिल कर दिया और इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब ये देखें यहाँ पर जो है जो पानी जो तोरियों ने छोड़ा था वो इसमें खुश्क होना शुरू हो गया और ऑयल जो है वो किनारों से अलग नज़र आना शुरू हो गया है। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अफ्तारी की रूटीन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और इसके साथ ही बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। और वैसे आपको पता ही है कि अफ्तारी में समोसे, पकोड़े, रोल, चाट ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं और रोटी और सालन कम ही खाया जाता है। तो लेकिन फिर भी सालन तो बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड और मैंने अफ्तारी के बाद हम खाना ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समोसे रोल वगैरह नहीं खाते, कम खाते हैं। तो अब यहाँ पर जी मैं इसको कवर करके रख दूँगी और आते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने 1 बाउल जो है वो मीडियम साइज़ का वो मैंने भर के लिया है बेसन का। इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। इसमें यहाँ पर मैंने कटी हुई पालक डाल दी है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि इसमें जो मिट्टी है और जो रेत होती है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर साथ ही मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, उनको मैंने बारीक काट के वो शामिल किया है। और यहाँ पर जी मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी मैंने ना ज़्यादा मोटा काटा है ना ज़्यादा बारीक काटा है। इसको मैंने मीडियम चीज़ में काटा है, मीडियम साइज़ में काटा है। तो यहाँ पर मैंने वो शामिल कर दिया है। और यहाँ पर जी मैं इसमें डाल रही हूँ अनारदाना, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इससे क्या होता है कि जो पकोड़े हैं ना वो उसका जो टेस्ट है एक तो वो इन्हेंस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बनता है पकोड़े इससे। और दूसरा ये है कि आपके पकोड़े जो हैं वो आपको नुकसान नहीं देते। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने नमक मिर्च सुरख मिर्च ऐड की है, नमक शामिल किया है। आप भी अपने हिसाब से जितने आपको स्पाइसी मसाले पसंद हो पकौड़ों में तो आप उसी हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने तो तकरीबन मैं लाइट ही यूज़ करती हूँ मिर्च मसाले। और यहाँ पर जी मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया शामिल किया था। और यहाँ पर जी मैं 1 टेबल स्पून भर के जो है वो ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो शामिल किया है मैंने इसमें।
और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चाट मसाला भी, अगर आपको टेस्ट पसंद हो चाट मसाले का, तो वो भी शामिल कर सकते हो। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो शामिल किया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो पकोड़े की खुशबू है वो एकदम इतनी ज़बरदस्त आती है कि फिर दिल करता है कि बस पकोड़े खाते ही जाएं। तो यहाँ पर जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसका बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर जी पकौड़ों का जो है वो सामान रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर साथ ही मैं जो है वो नींबू पानी बना लूँगी। नींबू पानी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो नींबू पानी ही अच्छा लगता है। तो हमारे घर में ये बच्चे हम लोग सारे बहुत शौक़ से पीते हैं। और अफ्तारी में नींबू पानी तो ज़्यादा ही पिया जाता है, क्योंकि प्याज की वजह से जो है वो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो नींबू पानी जो है वो बॉडी में जो पानी की कमी होती है उसको पूरा करता है। तो यहाँ पर जी मैं वो बना रही हूँ। इसमें मैंने चीनी अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जी मैं इसमें नींबू शामिल कर रही हूँ, इसका जो रस है वो शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें जो है वो मैं जाम शीरी जो है वो ऐड करूँगी। आपके घर में जो भी कोई शरबत हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आज मुझे व्लॉग बनाते हुए थोड़ी सी ना वो हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये व्लॉग बनाया है। तो बीच में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपके साथ क्या बोलूं, क्या बात करूं। तो बस अब ये कोशिश है कि आपके साथ एक रूटीन सेट हो जाए और आपके साथ जो मेरा प्यार बहन भाइयों वाला रिश्ता है वो बना रहे। और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो आसानियाँ कर दे हमारे लिए और हमारे घरों में अमन, सुकून और बरकत अता कर दे। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और यहाँ पर जी मैं पकोड़े जो है वो फ्राई करूँगी। और साथ में यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी गपशप भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घरों में तो तकरीबन ऐसे ही जो मिडिल क्लास घर होते हैं उनमें तो ऐसे ही अफ्तारी जो है वो तैयार होती है। और आजकल जो कोरोना की वजह से हालात पैदा हो गए हैं, तो गरीब इंसान के लिए जो है वो राशन लेना, फल लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो प्लीज़ आप सब इन जो लेबर हैं, हमारे जो मज़दूर तबका है, उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी इस मुश्किल घड़ी से निजात दे। तो यहाँ पर जी पकोड़े जो है वो एक साइड से पकना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इनकी जो है वो साइड चेंज कर दूँगी। तो और यकीन माने ये पकोड़े इतने ज़बरदस्त बने थे, जब हमने इसको अफ्तारी में खाया था सब ने, तो बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रिस्पी बने थे। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं तकरीबन हम घर में ही अफ्तारी की जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट तैयार करती हूँ, ताकि बाहर की कम ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं।
पर जी अब मैं रोटियों के लिए पेड़े जो है वो बना लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस टाइम जो है वो गैस चली जाती है, तो फिर अक्सर जो होता है वो हमें तंदूर से रोटी लगवानी पड़ती है। तो यहाँ पर जी मैंने पेड़े कर लिए थे, तो ये मैं अपने बच्चों को दे दूँगी, वो लगवा के लेंगे। और यहाँ पर जी हमारी जो अफ्तारी है वो रेडी हो गई है। और ये हमारे मिडिल क्लास होम की जो अफ्तारी होती है वो बहुत सिंपल व सादा होती है। यहाँ पर खजूरें हैं, पकोड़े हैं, केचप है, जामे शीरी है और तरबूज है और चावल हैं और रोटी है, सालन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि उसने हमें इस बाबरकत महीने में ये सब चीज़ें अता की। और यहाँ पर जी रोज़ा अफ्तार हो गया है, तो बच्चे जो है और मेरे हस्बैंड वो सारे मिलके जो है यहाँ पे रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और जी उसके बाद जी रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो आपको पता है कि नमाज़ पढ़नी होती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो सारे बर्तन वगैरह वो समेटने होते हैं। और यहाँ पर जी सारे बर्तन वगैरह जो हैं मैं यहाँ पर वाश कर लूँगी। और आपको पता है कि अफ्तारी के बाद जब इंसान जब नमाज़ पढ़ के फिर तो हिम्मत नहीं होती कि कोई भी काम किया जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, क्योंकि हम औरतों को जब तक हम किचन ना साफ़ करें हमें सुकून नहीं आता। मुझे तो ख़ास तौर पर सुकून नहीं आता जब तक मैं किचन को साफ़ ना कर लूँ। और फिर यहाँ पर जी मैं सारे बर्तन जो है वो धो लूँगी। और यहाँ पर जी साथ ही मैंने अब बर्तन वगैरह धो के जो चाय के लिए दूध है वो मैंने के लिए रख दिया है। और क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है चाय की तलब बहुत बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय तैयार कर लूँगी। और इसके बाद और इसके साथ ही यहाँ पर जी मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई कमी पेशी हो तो माजरत, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरा आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी ढेर सारी जो जायज़ तमन्ना है वो पूरी करे। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।